दिल्ली में यमुना ने तोड़ा रिकॉर्ड, पानी का जलस्तर 208.51 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 1978 में 6 सितंबर को 207.49 मीटर हुआ था पानी का जलस्तर रिकॉर्ड। सेंट्रल वाटर कमीशन ने दी चेतावनी, दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच 208.57 मीटर तक पहुंच सकता है यमुना का जलस्तर। यमुना में उफान, बाढ़ में निचले इलाके डूबे, मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, साकेत सहित कई इलाके हुए जलमग्न। यमुना बाजार इलाके में पानी बढ़ने के बाद जिंदगी बेहाल, अंडरपास भी हुए लबालब। मयूर विहार इलाके में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का चलाया अभियान। आईटीओ के पास रिंग रोड पर भरा यमुना का पानी, आवाजाही पर असर, कई गाड़ियां इसमें फंसी। दिल्ली के बदरपुर में बाढ़ पीड़ित लोगों ने स्कूल, मदरसे और मंदिरों में जाकर शरण ली। गढ़ी महतो इलाके में बेजुबानों की बड़ी मुश्किल, लोग उन्हें किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को हुए मजबूर। गीता कॉलोनी का शमशान घाट भी यमुना में डूबा, अंतिम संस्कार करना हुआ मुश्किल। राजधानी में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। दिल्ली यमुना रेलवे ब्रिज उफान की वजह से बंद है, आवाजाही भी बंद है। मनाली से आई तबाही की तस्वीरें, जगह जगह बिखरा हुआ है मलबा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बाढ़ प्रभावित मनाली क्षेत्र का हवाई सर्वे, कई बड़े अधिकारियों से ली जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कौसल इलाके में एनडीआरएफ का रेस्क्यू, कई पर्यटक बचाए गए। कुल्लू के बुंतर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, हालात का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के कारा में बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों का राहत कार्य जारी, लोगों को निकाला जा रहा है। हरिद्वार में तेज बारिश की वजह से जनजीवन ठप, हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक को तारों से खतरा। हल्द्वानी के गोला में बरसात के कारण बाढ़ का खतरा, बाढ़ को लेकर चिंता में है प्रशासन। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से हाल है बेहाल, मलबे में फंसे गंगोत्री से केदारनाथ आ रहे वाहन। मंदाकिनी नदी में समाया केदारनाथ के हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मलबे में फंसने से एक यात्री की मृत्यु और एक यात्री घायल। चामोली एलंग में फिर टूटा पहाड़, बद्रीनाथ, फिरोजपुर में बाढ़ के बाद हुए बुरे हालात। आर्मी और एनडीआरएफ टीम ने 30 गांवों में चलाया रेस्क्यू अभियान। संगरूर नदी पंजाब में अचानक आई बाढ़, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र के अमोला में एक बहुत बड़ा हादसा, उफनते नाले में बह गया 10 साल का मासूम बच्चा, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अकोला में भारी बारिश की वजह से जनजीवन ठप, निचले हिस्सों में भरा पानी। असम के चिराग में बाढ़ के हालात, नदियां उफान पर, कई गांवों पर आफत। चिराग में भारी बारिश की वजह से टूटी सड़कें, फंसी गाड़ियां। उज्जैन की शिप्रा नदी में उफान, मंदिर के डूबे घाट। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर काबू नहीं, कांगड़ा घाटी में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते गांव में है जलभराव, एनडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू। अंबाला में भारी बारिश के चलते गांव में भरा पानी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भी घर में भरा पानी। पंजाब के फाजिल्का में दर्जनों गांव में घुसा सतलुज का पानी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। पंजाब के 14 जिलों में बाढ़ से हाहाकार, 1000 से ज्यादा गांव में बाढ़ का बना संकट, बड़े पैमाने पर तबाही। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी, उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में आज हल्की बारिश की चेतावनी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और कई अन्य क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए किया गया येलो अलर्ट जारी। बिहार, असम, अरुणाचल और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी। आईएमडी के अनुसार इन इलाकों में हो सकती है बारिश। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के चलते किया गया रेड अलर्ट। फ्रांस दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, 2 दिवसीय है फ्रांस का दौरा। आज शाम 6 बजे पेरिस पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी फ्रांस के पीएम से करेंगे मुलाकात,
कई रक्षा और आर्थिक सौदों पर लगेगी मोहर। पीएम से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मिलेंगे और वहीं होगा रात्रि भोज। भारतीय समयानुसार रात्रि 11 बजे भारतीय समुदाय के बीच होंगे पीएम मोदी। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश और चौधरी सम्राट में पगड़ी को लेकर नोकझोंक। सीएम नीतीश ने भगवा पगड़ी पहनने पर सम्राट चौधरी से किया सवाल। सम्राट चौधरी बोले, आपको सीएम पद से हटाने के लिए पहनी है पगड़ी। विधानसभा अध्यक्ष के सामने बीजेपी विधायकों ने लहराई कुर्सी। चार्जशीट के बाद डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव से मांगा इस्तीफा। बुधवार को दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। अमित शाह से की मुलाकात। महाराष्ट्र में मानसून सत्र के बाद कैबिनेट के विस्तार के पक्ष में बीजेपी, एनसीपी को प्रमुख मंत्रालय देने के पक्ष में सीएम शिंदे। बंगाल के पंचायती चुनावों में तृणमूल का कब्जा। टीएमसी की 6500 सीटों पर जीत। बीजेपी ग्राम पंचायत के चुनावों में टीएमसी ने जीती 33,000 सीट। बीजेपी के खाते में आई 8,800 सीटें। नंबर 3 पर है सीटीएन। जिला परिषद की 7500 से भी ज्यादा सीटों पर टीएमसी ने लहराया परचम। नंबर 2 पर बीजेपी ने जीती 24 सीटें और कांग्रेस के खाते में आई 12 सीट। बंगाल चुनाव में बम्पर जीत के बाद गदगद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिन लोगों ने भी हमारी निंदा की है उनका शुक्रिया, इस जीत से हुआ है सबको फायदा। रविशंकर प्रसाद की टीम कोलकाता पहुंची। ममता बनर्जी से पूछा, कैसे हुई 42 लोगों की मौत। सूरत में राहुल गांधी के ऊपर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पटना में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। पटना में किसान मित्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। स्थायी नौकरी को परमानेंट कराने की मांग। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर अमित शाह ने की शिरकत। परगना में बम निरोधक दस्ते ने किए कई बम निष्क्रिय, बचाई कई जानें। श्रीनगर के राजभवन में एलजी की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा काउंसिल की बैठक। दिल्ली के जीटी करनाल में दर्दनाक हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत। हरिद्वार से कांवड़ लेकर बुलंदशहर जा रहे कांवड़ियों का हंगामा। दूसरे समुदाय की जल की बोतल चुराने का आरोप।